अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस शख्स ने अनिरुद्ध आचार्य से सवाल करते हुए कहा कि हम अपने हिंदू धर्म में आगे बढ़ चुके हैं, इसी तरह दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म में आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म सही है और बाकी मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म गलत है। तो अनिरुद्ध आचार्य ने जब इस शख्स का ये सवाल सुना तो अनिरुद्ध आचार्य ने इस शख्स को बड़ा ही अजीब जवाब दिया। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और इसके बाद इस सवाल का सही जवाब हम सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के ज़बानी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुरुदेव, मेरा सवाल यह था कि जीवन में सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं। जितना दुख होता है उतना ही सुख भी होता है और जितना सुख है उतना दुख होना ही है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और ये बताया भी जाता है। तो हमारा अल्टीमेट गोल इन सब से ऊपर हटके परमानंद की स्थिति को प्राप्त करना होता है और वो भगवान में लीन होना कह सकते हैं या परमानंद की स्थिति को प्राप्त करना। तो उस परमानंद की स्थिति को तो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी प्राप्त किया है, जीसस क्राइस्ट ने भी प्राप्त किया है और हमारे कृष्ण भगवान ने भी प्राप्त किया या बुद्ध ने भी प्राप्त किया है। तो मैं एक ब्राह्मण परिवार में हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि हिंदू धर्म ही सही है और इसी के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है और किया भी गया है। लेकिन इस्लाम धर्म या क्रिश्चियनिटी इन सब धर्मों ने भी प्राप्त किया है, तो हमारा ही धर्म सही क्यों है? प्रॉफिट मोहम्मद का धर्म या क्रिश्चियन धर्म सही क्यों नहीं हो सकता उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए? आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किसी की हत्या करना सही है या किसी के प्राणों की रक्षा करना सही है? प्राणों की रक्षा करना सही। तो हम भारतीय, हम सनातनी वो हैं जो कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, जहां हत्या की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे यहाँ होली आए, दीपावली आए, मकर संक्रांति आए, कोई भी बड़े से बड़ा त्योहार आ जाए, हमारे यहाँ किसी की हत्या नहीं होती। लड्डू बांटकर मकर संक्रांति मनाई जाती है, दीप जलाकर उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन अन्य लोगों के यहाँ त्योहार आते हैं तो खून की नदियां बह जाती हैं। अब आप ही बताइए कि कौन श्रेष्ठ है, वो लोग जो हत्या कर रहे हैं या वो लोग जो अहिंसा के पुजारी हैं? आप ही बताइए। जी, जो लोग अहिंसा के पुजारी हैं वो श्रेष्ठ हैं आपकी नजर में? बिल्कुल श्रेष्ठ। इसलिए सनातन श्रेष्ठ है क्योंकि अहिंसावादी है सनातन। आप अहिंसावादी बन जाइए, मैं आपको भी श्रेष्ठ मानूंगा और आपको भी प्रणाम करूंगा। लेकिन आप कहें कि नहीं जी मैं तो गाय को मार के खाऊंगा, आप कहें कि नहीं मैं तो बकरा खाऊंगा, तो फिर मैं आपको श्रेष्ठ किस आधार पर मानूं? आपके अंदर दया होती तो आप किसी जीव की हत्या ना करते। दया वो है जो आप किसी के प्राणों की रक्षा करें, ना कि किसी के प्राणों का भक्षण करें। जी गुरुदेव, आपका कहना एकदम सही है, मैं भी ये बात मानता हूँ। परंतु बुद्ध धर्म या महावीर ने भी कभी, वो भी अहिंसा के पुजारी थे और आज तो बौद्ध लोग गाय का मांस खा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अहिंसा की। बौद्ध लोग मांस खा रहे हैं, लेकिन जो बुद्ध ने रास्ता बताया वो नहीं, तो बुद्ध थोड़ी बुरे हैं। हमारे यहाँ तो 24 अवतारों में भगवान बुद्ध का नाम है बुद्धावतार। बुद्धावतार हमारे 24 अवतार में एक अवतार बुद्धावतार है, और वो बुद्ध अलग है और वो हमारे बुद्ध अलग हैं, दोनों अलग अलग। और जहाँ तक मैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जानता हूँ, उन्होंने भी कभी मार काट की तो बात नहीं की, वो सब भी बाद में आया। तो जब नहीं की तो फिर उनके अनुयायियों से आप ये पूछिए कि फिर जब उन्होंने नहीं की तो फिर आप क्यों करते हैं? यदि नहीं की तो वो श्रेष्ठ हैं, और यदि आप कर रहे हैं मारकाट तो फिर आप उनके रास्ते पर क्यों नहीं चल रहे हैं? हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र आता है? हिंदू मजहबी किताबें दो किस्मों में बांटी गई है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति की माने रिवील्ड, अंडरस्टैंड, परसीव। श्रुति की मानी है वही, समझना। हिंदू विद्वान कहते हैं कि श्रुति खुदा का कलाम है, ईश्वर का कलाम है। और दो किस्म की श्रुति है, वेद और उपनिषद। दूसरी किस्म की किताबें जो हिंदू मजहब में, वो है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना, याददाश्त। स्मृति हिंदू विद्वान कहते हैं ये ईश्वर की किताब नहीं है, लेकिन इंसानों ने लिखी है। और स्मृति में लिखा गया है किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए इस जमीन पे, इनफरादी तौर पे, माशी तौर पे और आलमी तौर पे। कई किस्म की स्मृति है। मिसाल के तौर पे पुराना है, इतिहास है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति वगैरह। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ जिन किताबों का मैं हवाला दूंगा उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पहले किस्म की किताब जो हिंदू मजहब में है वो है श्रुति। श्रुति जैसे मैंने कहा दो किस्म की है, वेद और उपनिषद। वेद आता है संस्कृत लफ्ज विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद चार किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेज या ट्राइविद, यानी तीन साइंस की किताबें या तीन इल्म की किताबें, तीन ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत।
यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफाइसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी, संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है, लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक। इसमें लिखा है क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को खत्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। ये शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये शख्स आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में जब हम तर्जुमा करेंगे इसके मानिए रेगिस्तान, अ डेजर्ट, अ सैंडी ट्रैक। वो आएगा अपने साथियों के साथ, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। और राजा भोज ये महादेव अरब को पंचगर्भ में नहलाएंगे। पंचगर्भ में नहलाना के माने ये नहीं कि गंगा में डुबकी लेना, लेकिन हिंदुओं का ये मानना है कि पंचगर्भ में गंगा में नहलाएंगे मतलब आप पाक हो जाते हैं। तो इस श्लोक के मानी है कि ये इंसान मासूम होगा, पाक और नेक होगा, और राजा भोज इस इंसान को कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है। और यही कहा गया है कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल है सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में कि बेशक आप सबसे बेहतरीन मिसाल है अखलाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कलम में सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन मिसाल पाएंगे। कुछ लोग एतराज करेंगे कि ये भविष्यवाणी में लिखा है राजा भोज के बारे में, और राजा भोज जब हम तहकीक करते हैं वो 11वीं सदी में है, 500 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो 10th जनरेशन ऑफ राजा शलीवान था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ही राजा भोज नहीं है। जिस तरीके से रूम के बादशाह को लक़ब दिया जाता है सीजर और मिस्र के बादशाह को लक़ब दिया जाता है फिरौन, उसी तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं को लक़ब दिया जाता है राजा भोज। तो राजा भोज एक ही नहीं है, कई है। ये राजा भोज जो आप जिक्र कर रहे 11वीं सदी के, उसका जिक्र नहीं हो रहा है भविष्यवाणी में, ये उसका जिक्र हो रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त है। आगे जब पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 से 27 तक, इसमें लिखा है कि मलेच्छा इस जमीन को खराब कर चुके। एक शख्स मैंने भेजा था जो गलत लोग को सीधी राह लेके आया, लेकिन अभी दुश्मनों ने एक बड़े दुश्मन को भेजा है। लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बि, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग इंसानियत में अमन फैलाता है और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, जिसे हम कहते हैं आजान, और सारी हलाल चीज खाता है, लेकिन खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त नहीं खाता। और कुरान मजीद में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5
5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहर सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है और ये लोग घास फूस, हर्ब्स, श्रब्स, भाजी पाला खा के पाक नहीं होंगे, लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेके। और इन लोगों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी साफ तौर पे जिक्र कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आगे जब पढ़ते लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 तक, इसमें लिखा है कि 7 शहर काशी के और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि अंधकार है, भी राक्षस और गलत लोग इन शहरों में हैं और सारी बुराइयां इस जमीन पे है, लेकिन जो मलेच्चा के मानने वाले वो सच्चे इंसान हैं और ये लोग सही धर्म को मानने वाले हैं। ये ऋषि, आप इन लोगों की तारीफ करो। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य से जब इस शख्स ने सवाल किया, कहा कि हम अपने धर्म में आगे बढ़ चुके हैं, हम अपने धर्म को अच्छा समझते हैं, इसी तरह इस्लाम भी आगे बढ़ चुका है, हर मुसलमान अपने इस्लाम मजहब को अच्छा समझता है, इसी तरह क्रिश्चियन धर्म भी आगे बढ़ चुका है और हर क्रिश्चियन अपने धर्म को अच्छा समझता है, तो फिर हम हिंदू इन मजहबों को गलत क्यों समझते हैं? अनिरुद्ध आचार्य ने इस शख्स को जवाब देते हुए कहा कि हम जानवरों का कत्ल नहीं करते, हम जानवरों की हिफाजत करते हैं, इसीलिए हम दूसरे मजहबों से अपने मजहब को अच्छा समझते हैं और दूसरे मजहबों को अच्छा नहीं समझते। दोस्तों, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इन हिंदू लोगों की सोच बहुत छोटी है। ये लोग कहते हैं कि गाय हमारी माँ है, इसीलिए हम गाय को ज़िबा नहीं करते और ना ही हम लोग गाय की गोश्त खाते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि मुर्गा मत खाओ, बकरा मत खाओ, अंडा मत खाओ। अगर हम गौर करें इन बातों पर तो बकरा इन लोगों की क्या लगती है, मुर्गा इन लोगों की क्या लगती है और यहाँ तक के अंडे के अंदर इन लोगों का कौन सा रिश्तेदार छुपा हुआ है। दोस्तों, हर हिंदू को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मूर्ति पूजा करना गलत है। यहाँ तक कि इन लोगों के मजहबी किताबों में भी लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा करना गलत है। मूर्ति पूजा करना शिर्क है और शिर्क करना एक बहुत ही बड़ी गुनाह है। शिर्क करने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा, लेकिन फिर भी ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, शिर्क करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।